अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपनी जो ऐप बना रहे हैं उसके लेआउट को हम सेट करेंगे। तो आपके सामने ये एक जो है एप्लीकेशन बनी हुई है पहले से ही। तो इसके ऊपर हमारे पास स्टेटस बार नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से स्टेटस बार यहाँ से ख़त्म करना होगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर भी हमारे पास वाइट है। और इस लेआउट के अंदर आपको डिफरेंट आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये एक इमेज है, ये एक हमारा आइकन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आइकन को भी हमें इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास ये भी एक आइकन है, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और हमारे पास ये 3 और इमेजेस हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 4 इमेजेस हैं। एक इमेज जो बैकग्राउंड में हमें नज़र आ रहा है, 3 इमेजेस ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये अगर हम अपनी ऐप को देखें तो हमारे पास ये जो है हमारे पास एडिट करने के लिए फील्ड भी है। इसकी भी प्रॉपर जो है वो की हुई है। इसका मार्जिन इसको हम देखेंगे। इसके अंदर जो पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे यूज़र नेम है, इसको हमने वाइट कलर देना है और इसको हमने पासवर्ड को भी हमने वाइट कलर देना है। तो कुछ इस तरीके से है। तो हम किस तरीके से करेंगे? हम सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जब आपका नया प्रोजेक्ट आ जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से उसका व्यू नज़र आएगा। तो जब आपके सामने कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आए तो आप सबसे पहले इसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद अभी फ़िलहाल हम कोड व्यू में काम करेंगे। उसके बाद आप इमेज व्यू में भी काम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके सामने एक मेन्यू बार होगा। इस मेन्यू बार के अंदर आपने कौन-कौन सी चीज़ों को जो है वो ड्रैग करना है। सबसे पहले RES का एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉएबल का जो है वो एक फ़ोल्डर नज़र आएगा जिसमें हमने आइकन्स जो है वो कॉपी करने हैं ताकि हमारी जो ऐप है उसके अंदर जो है वो ये सारी विज़िबल हों। इसके अलावा हमने लेआउट को क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की एक हमारे पास आ जाएगी फाइल है। वो आपके सामने ये नज़र आ रही है। तो इसको भी हम जो है वो ऐड करेंगे, इसके अंदर एडिट करेंगे। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास वैल्यूज़ के नाम का एक फ़ोल्डर होगा। उसके अंदर एक थीम्स का फ़ोल्डर होगा। तो हमारे पास इस वक्त दो थीम्स हैं। एक हमारे पास ये वाला थीम है और एक हमारे पास थीम की जो है ये हमारे पास बेसिकली दो फाइल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम जो है ये हमारे पास एक इमेज का फ़ोल्डर है। तो इमेज के फ़ोल्डर में हमारे पास ये बैकग्राउंड का इमेज है। हमारे पास ये 3 इमेजेस हैं। तो ये इमेज तो मैंने वैसे भी उसके अंदर कॉपी कर लिया हुआ है। तो आप किस तरीके से करेंगे कॉपी, यहाँ से आप कॉपी करेंगे और आप किस फ़ोल्डर में जाएंगे, आप ड्रॉएबल फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो आइकन है ये यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा fb.png के नाम से। तो इसी तरह हमारे पास ये जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं आइकन्स बैकग्राउंड का, गूगल का, ट्विटर का, तो वो भी आप आइकन्स जो हैं वो इसमें कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो उसके बाद हमने ये देखा था कि ऊपर जो है वो स्टेटस बार नज़र आ रहा था। तो स्टेटस बार को हम किस तरीके से करेंगे, स्टेटस बार को हम यहाँ पर लिख देंगे जी नो बार। तो कैसे करेंगे जी नो बार, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास ये दूसरी फाइल है, इसको भी हम एडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे जी नो एक्शन बार। तो ये हमारे पास नो एक्शन बार हो गया। तो जब भी आपने कोई सेव करना है तो सेव ऑल करना है। यहाँ पर हम आते हैं जी एक्टिविटी मेन फाइल के अंदर। तो एक्टिविटी मेन फाइल के अंदर
आपके पास ये जो है यहाँ पर हम करेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ये हमारे पास आ गया। तो बैकग्राउंड के अंदर हमें जो है ये बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला जो हमने पहले से ही किया हुआ था। तो ये अगर हम इस फोल्डर में जाएं तो इस फोल्डर में इसका नाम हमने रखा था बैकग्राउंड डॉट png की फाइल थी। इसको हमने क्या किया था, हमने ड्रॉएबल में जाके इसको कॉपी कर लिया था। तो जैसे ही ड्रॉएबल में हमने कॉपी किया तो ये जो है वो बैकग्राउंड में आपके सामने जो है ये जो है आपके सामने ये आइकन नज़र आ रहा है बैकग्राउंड डॉट png। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया है, बैकग्राउंड डॉट png की ये जो फाइल है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये आइकन नज़र आ रहा है। तो अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाएं तो डिज़ाइन व्यू में आपका ये जो कैनवस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपका नज़र आ रहा है इसके अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वही वाला इमेज है तो जो बैकग्राउंड में हमें नज़र आ रहा है। तो बाकी आपने एट्रीब्यूट किस तरीके से सेट करने हैं उसको आप एक दफ़ा देख लें। हम जो है इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, कोड व्यू में चले जाते हैं। कोड व्यू में जाके हम इसको देख लेते हैं जी। हमारे पास ये है जी डिज़ाइन व्यू में। अगर हम यहाँ पर आएँ, इसको हम क्लिक करें तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आपने मैनुअली यहाँ पर जो है वो कर लेना है। जैसे ये लेआउट मार्जिन स्टार्ट से जो है कितना डीपी होना चाहिए, 50 डीपी होना चाहिए। लेआउट मार्जिन टॉप से कितना होना चाहिए, 50 डीपी होना चाहिए। लेआउट मार्जिन एंड पे कितना होना चाहिए, 50 डीपी। और बॉटम से कितना होना चाहिए, 50 डीपी होना चाहिए। इसकी ग्रेविटी सेंटर में की है क्योंकि ये अलाइन सेंटर है। इसके अलावा मैंने इसका आईटी जो है वो साइन इन रखा है। टेक्स्ट इसमें जो लिखा आए वो साइन इन लिखा है। और टेक्स्ट को जो कलर नज़र आ रहा है वो वाइट कलर नज़र आ रहा है। टेक्स्ट का साइज 35 डीपी है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से, इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है वो टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड किया हुआ है। आप इसको जो है अगर आप देखें तो हमें बोल्ड की ही ज़रूरत है तो बोल्ड आप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लेआउट की तरफ देखें तो लेआउट की जो विड्थ है मैच पेरेंट। पेरेंट का मतलब है कि ये जो पूरा लेआउट है ये इसका पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। तो रैप कंटेंट का मतलब है इसकी जो हाइट है। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितनी इसकी हाइट है उतना इसका जो है ये नज़र आना चाहिए, यानी कि उतना ही इसको नज़र आना चाहिए। अगर ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज़ अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमने रैप कंटेंट लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आएँ तो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है। तो एडिट टेक्स्ट का आपने मैन्युअली जाके क्या करना है, एडिट टेक्स्ट की हाइट हमने रैप कंटेंट लिखी हुई है। रैप कंटेंट का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पर कंटेंट देंगे, कंटेंट मीन्स यहाँ पर एक इमेज आया हुआ है, हमने लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके लिहाज से ये खुद ब खुद इसको रैप कर देगा। इसका मार्जिन देख लें 10 डीपी है और इस टॉप से मार्जिन 10 डीपी है। और अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड लाइट ग्रे कलर का है। तो आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, क्योंकि ये इससे मैचिंग कर रहा है तो इसलिए जो है वो हमने इसको चूज़ किया है। इसके अलावा ड्रॉएबल में आपने क्या करना है, ये आइकन्स जो हैं ये ड्रॉएबल में पड़े होते हैं। तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये आइकन जो है ये यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसलिए ये जो आइकन है आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा पैडिंग हमने करनी है। पैडिंग जो है वो बेसिकली, पैडिंग क्या होती है, पैडिंग का मतलब है कि यूज़र नेम और इसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 20 है तो अगर हम इसको 10 करते हैं तो ये और छोटी हो जाएगी। तो
अगर हम देखें तो 10 की बजाय 20 जो है डीपी, इसकी पैडिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर रहती है। अगर हम इसको देखें तो ये बेहतर हो गई है। इसके अलावा जो है हिंट हिंट का मतलब है कि वो ऐसा कंटेंट जो कि आपने यूज़र्स को देना है, उसके अंदर आप यूज़र नेम लिखते हैं या टाइप योर टेक्स्ट या टाइप योर यूज़र नेम, ये भी लिखा जा सकता है। इसका आईडी मैंने यूज़र नेम ही दिया है। इसके अलावा टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट रखा है, आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र नेम हो गया। इसी तरह पासवर्ड हो गया। पासवर्ड जो है वो उसका जो आइकन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और सेम स्पेसिफिकेशन इसके अंदर भी है। इसका जो कलर है वो भी हमने वाइट किया है, और इसका जो लेआउट की जो विड्थ है वो हमने पेरेंट्स के साथ मैच की है, जबकि रैप कंटेंट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो बटन है, तो बटन की ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसको आप देख के इसके अंदर कर सकते हैं। उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में आप कोई भी कलर दे सकते हैं, इवन के वाइट भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वाइट करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। तो वाइट में फिर आपको ये जो उसके ऊपर कंटेंट नज़र आ रहा है तो वो फिर विजिबल नहीं होगा, उसको फिर ब्लैक करना पड़ेगा, जैसे ये लॉगिन को ब्लैक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपने आइकन्स को, इस आइकन को आप यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड का किया, तो इसी तरीके से आप इस आइकन को भी कर सकते हैं, इसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई डू होप कि इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने किस तरीके से इसका लेआउट जो है वो बनाना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।